हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक का मतलब है बीच से बाइसेक्ट करना कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज डी सी बी सिमिलर त्रिभुज एच जी ई। और थर्ड ऑप्शन त्रिभुज डी सी ए सिमिलर त्रिभुज एच जी एफ। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी एफ ऐसे समद्विभाजक हैं जो डी और एच पर काटते हैं। डी और एच कहाँ पर काटेंगे? ए बी डी और एफ ई एच पर। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, ये मान लिया। तो वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एफ ई जी के। हमसे यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एफ ई जी, तो एंगल ए बराबर एंगल एफ के और एंगल सी बराबर एंगल जी के, और आधा आधा कर दे तो एंगल सी में 2 का भाग कर दिया, एंगल जी में 2 का भाग कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो संगणकों की सी डी और जी एच क्रम से एंगल सी और जी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब आधा आधा काट रहे हैं उसको। तो त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में एंगल ए एंगल एफ के समीकरण फर्स्ट से, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 से, तो दोनों एंगल हो गए। तो एंगल समरूपता कसौटी से, तो एंगल डी सी ए समरूप है एंगल एच जी एफ के त्रिभुज के। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। डी सी ए इक्वल थर्ड ऑप्शन प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, सिद्ध किया है। तो ए सी अपॉन एफ जी इक्वल होगा सी डी अपॉन जी एच, इक्वल होगा सी डी अपॉन जी एच के। सी डी अपॉन जी एच इक्वल सी डी अपॉन जी एच बराबर आ गया ए सी अपॉन एफ जी। तो समीकरण फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। एंगल समरूपता कसौटी से एंगल डी सी बी सिमिलर एंगल त्रिभुज एच जी ई, यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति ए बी और ए सी वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं ये वाली। तो ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी ई बिंदु पर एक बिंदु है जो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी त्रिभुज ई सी एफ हैं, सिमिलर है कि नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी के, समद्विबाहु 2 भुजा बराबर होते हैं, एंगल बी बराबर एंगल सी के। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ई सी एफ के, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी के। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ई एफ सी बराबर 90 डिग्री के। तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के क्रम से पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो माध्यिका कहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, जैसे अभिलंब होता है ऐसे ही होती है माध्यिका, हम 20 से कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी में माध्यिका ए डी है और पी क्यू आर में माध्यिका पी एम है। तो ए डी ए बी सी की माध्यिका है तथा पी एम पी क्यू आर की माध्यिका है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बी डी जो है बी डी बी सी का आधा है, और ऐसे ही क्यू एम क्यू आर का आधा है, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी इक्वल क्या आएगा 2 बी डी और क्यू आर इक्वल आएगा 2 क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम 2 से 2 कैंसिल। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल आ गया ए डी अपॉन पी एम। तो भुजा
भुजा भुजा भुजा त्रिभुज ABD समरूप में त्रिभुज PQM के। तो एंगल B बराबर एंगल Q के, तो AB अपॉन PQ बराबर आगे BC अपॉन QR के। तो SAS साइड एंगल साइड, तो भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता का त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, एक त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC, ADC इक्वल एंगल BAC के। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। तो बहुत सिंपल है ये कह रहा है कि ABC और DAC लेना है। तो ADC बराबर BAC दे रखा है हमको, जिसमें एंगल C बराबर एंगल C के, क्योंकि एंगल C दोनों में कॉमन है। तो एंगल C बराबर एंगल C, तो एंगल एंगल समरूपता का कसौटी से। तो त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, तो AB अपॉन DA इक्वल BC अपॉन AC इक्वल हो जाएगा AC अपॉन DC। तो CB अपॉन CA इक्वल आ गया CA अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC के भुजा AB और AC की माध्यिका AD और PM है QR की। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC PQR के समान, अभी किया ये क्वेश्चन है सही। तो कहते हैं कि AD अपॉन PM बराबर है BD अपॉन QM के इक्वल DC अपॉन MR के। तो BD अपॉन QM इक्वल 2BD अपॉन 2QM और 2BC अपॉन QR अभी प्रूफ किया था। ठीक है, तो AD अपॉन PM इक्वल आ गया BC अपॉन QR के, BC अपॉन किसके आ गया QR के। तो AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM, समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो AB अपॉन PQ AC अपॉन QR और AD अपॉन PM बराबर आ जाएगा BC अपॉन QR के। ठीक है, तो ये त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया त्रिभुज PQR के। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 में लंबाई 6 मीटर वाले गुरुद्वार स्तंभ, ठीक है, कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब 4 मीटर है और 28 मीटर बना लिए, ठीक है, और ये 6 मीटर है और ये हमने x मीटर मान लिया। तो त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DCF, पहले समरूपता कसौटी से एंगल A बराबर एंगल D के 90 डिग्री और एंगल C बराबर एंगल F के। ठीक है, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF, AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन DF, 6 अपॉन X इक्वल 4 अपॉन 28, 4 से कट के 7 हुआ, 7 6 42, X वैल्यू 7 मीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रम से माध्यिका हैं, जबकि त्रिभुज ABC और PQR सिमिलर हैं। तो AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा AD अपॉन PM के, मतलब माध्यिका प्रूफ करनी है भुजा के। त्रिभुज ABD और PQM में एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल B बराबर एंगल एक और एंगल B बराबर एंगल Q के। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इक्वल आ जाएगा हाफ BC अपॉन हाफ QR। ठीक है, तो AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा BD अपॉन QM के, क्योंकि BD अपॉन QM के आधी आधी हैं। तो भुजा तो त्रिभुज ABD त्रिभुज PQM सिमिलर हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM इक्वल AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा AD अपॉन PM के। ये आपकी प्रूफ होती है, कुछ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद ये थ्योरम है, इस थ्योरम को करना, फिर मैं 6.4 कराऊंगा।